हमने लग्न और राशि आज दोनों का अंतर बता रहे हैं आपको। मेष लग्न और मेष राशि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जब हम फलादेश करेंगे तो यह घर में 12 ही अंक रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 12 राशियां हैं और 12 ही लग्न हैं। इसको लग्न भी कहते हैं, राशि भी कहते हैं। 12 राशियां जो हैं वह प्रत्येक राशियों में 12 राशियों का लग्न होता है। वह 24 घंटे में एक राशि पे 12 लग्न बीत जाते हैं, अर्थात 12 ये जो राशियां हैं वह लग्न के रूप में बीतता है। हमें पता कैसे चलेगा? अगर हम कुंडली ये बना रहे हैं, ये कुंडली बनी हुई है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये राशि है या लग्न है, यह राशि कुंडली है या लग्न कुंडली है। तो राशि में आप जब भी देखेंगे चंद्रमा यहाँ बैठा रहेगा, यहाँ चंद्रमा विराजमान रहेंगे। यहाँ अंक कुछ भी हो, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 4 6 8 10, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यह राशि कुंडली है, अगर आप कहेंगे कि हम राशि कुंडली निकाल रहे हैं, तो यह राशि कुंडली में चंद्रमा हमेशा यहीं विराजमान रहेंगे। वह कुंडली क्या होगी? राशि कुंडली हो जाएगी। लग्न कुंडली, वह चंद्रमा का कहीं स्थान निश्चित नहीं रहता। चंद्रमा कहीं भी बैठ सकते हैं। राशि के अनुसार किस राशि पे हैं, वह राशि के अनुसार जहाँ यह बैठेंगे वहीं से राशि शुरू होगी। कहते नहीं जहाँ से हम लाइन लगा, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन लग जाती है। तो ये चंद्रमा वही है, जहाँ ये खड़ा होता है वहीं से राशि का लाइन शुरू होता है, ठीक है। तो यह चंद्रमा को देखते हुए राशि का वर्णन करेंगे आप कि यह इसकी राशि है। अब आइए, यह 2 प्रकार के हो गए, एक लग्न एक राशि, और दोनों में मंगला होता है बालक, राशि में भी और लग्न में भी। अब मंगला कहाँ होता है? मंगला का भी जिस प्रकार राशि में चंद्रमा का स्थान सुनिश्चित है, उसी प्रकार इस घर में मंगल जिस स्थान पे है, तो वहाँ कौन कौन से घर में सुनिश्चित है कि मंगल यहाँ बैठा रहेगा तो मंगला होगा। आइए, अगर मंगल प्रथम भाव में है तो वह मंगला होगा, प्रथम भाव में है तो मंगला होगा, ठीक है। यहाँ से चौथा, 1 2 3 4, चौथे घर में हो, यहाँ अंक कुछ भी लिखा हो, 1 2 4 6 10 जो भी लिखा हो, यहाँ अगर मंगल है तो जातक मंगला है। यहाँ से 4, 1 2 3 4, सप्तम भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, यहाँ अगर मंगल है तो जातक मंगला है। और यहाँ से अष्टम भाव, जो मार्केश आयुकारक मार्केश यह स्थान है, यहाँ अगर मंगल है तो भी मंगला है। अब यह घर किसका है इससे मतलब नहीं, मंगल यहाँ है तो मंगला है। मंगल 12वें भाव में व्यय स्थान में, यह स्थान क्या है? व्यय का स्थान है। इस घर में अगर मंगल है तो जातक मंगला है। अब वह मंगल किस स्थान पे है, वह जातक किस प्रकार का मंगला है, यह आप ऐसे केवल घर से निरूपण नहीं करिएगा, घर को देखते हुए वह कहिएगा नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि इसका अलग अलग ग्रहों का जो दृष्टि पड़ता है तो वह शुभ कारक भी होते हैं और अशुभ कारक भी होते हैं। लेकिन एक बात मान के चलिएगा, जो मंगला होगा वह तेजस्वी होता है, इसमें
संदेह नहीं वह बुद्धिमान होता है, कई प्रकार के विद्याओं को अर्जन करने वाला होता है, परंतु ग्रहों की दृष्टि क्या कह रही है वह किस प्रकार का होगा। जितने डॉक्टर होते हैं आप उनकी कुंडली उठा के देखिएगा तो 90%, 80%, 85% लोग मंगला ही होते हैं। तो यह मंगल आप राशि के बारे में जान लिए। राशि में, एक राशि में 12 राशियां जो व्यतीत करते हैं उसको लग्न कहते हैं। चंद्रमा जिस घर में है उस घर से ही शुरुआत हो जाता है राजकुंडली का। चंद्रमा जिस घर में है उसी घर से शुरुआत हो जाता है राजकुंडली का, कि यह राजकुंडली यहाँ से शुरू होगा। तो वह राजकुंडली का निरूपण आप यहाँ से करेंगे। यह तन भाव से पहला घर है यह, इसलिए आप जो है यहाँ चंद्रमा यहाँ रहेगा राजकुंडली में, यह सुनिश्चित है। मंगल किस घर में रहेगा कि मंगला होगा वह सुनिश्चित है। ठीक है, तो आज यहाँ तक, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम। और हमारे जो छोटे अनुज अन्य जगह से वीडियो पे देख रहे हैं, तो आपको जो पहले पढ़ाया गया है, जो ग्रहों के बारे में ऊंच नीच, मित्र शत्रु, रंग, प्रवृत्ति, यह जो पढ़ाया गया है उसको आप फिर से एक बार, अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं ध्यान है, तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, उसको याद करिए। याद करने के बाद जो बताया जा रहा है, तो फलादेश आप ऐसे तभी करेंगे जब आप सभी ग्रहों के बारे में परिचित होंगे। तो आप लोगों को भी और आप लोगों को भी यह ग्रहों के बारे में परिचित होइए, और उनसे जो निकलने वाला तत्व है वह कहाँ किस प्रकार से निकलते हैं, किससे मिलने के बाद वह शुभ कारक होते हैं, किससे मिलने के बाद अशुभ कारक होते हैं। तो मिलने का अर्थ क्या होता है जानते हैं। अब जैसे नवमी रिक्ता तिथि है, वह रिक्ता तिथि में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार से वह जब जुड़ जाता है, वार शनिवार हो, तो वह सर्वार्थ सिद्ध योग बन जाता है, खराब भी शुभ कारक होते जाते हैं। तो स्थान का बहुत महत्व होता है, इसलिए अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा अन्य ग्रहों के बारे में। तब तक हर हर महादेव। आप इतने विलंब